वेलकम बैक विजडमर्स। अब तक हमने सिंगल वेरिएबल फंक्शंस के लिए एक सॉलिड इंट्यूशन बना ली है, जैसे कि y इक्वल्स x माइनस 1 स्क्वायर्ड। हालांकि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के क्षेत्रों में हम शायद ही कभी सिर्फ एक वेरिएबल के साथ काम करते हैं। इसके बजाय हम ऐसे फंक्शंस को ऑप्टिमाइज करते हैं जिनमें सैकड़ों या लाखों वेरिएबल्स होते हैं। इसीलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन में महारत हासिल करना बहुत जरूरी है। आइए इसके कोर कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं और विजुलाइज करते हैं कि ये मल्टी वेरिएबल दुनिया में कैसे काम करता है। आइए अपनी फाउंडेशनल नॉलेज के एक क्विक रीकैप के साथ शुरुआत करते हैं। हमारी जानी पहचानी इक्वेशन पर ध्यान दें, y इक्वल्स x माइनस 1 स्क्वायर्ड। इस सिस्टम में हमारे पास केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस सेशंस में देखा था, स्लोप या डेरिवेटिव हमें यह बताता है कि x में बदलाव के जवाब में y कैसे बदलता है। यही फंडामेंटल रिलेशनशिप हमें कर्व पर इफेक्टिवली आगे बढ़ने में मदद करती है। अब एक मल्टीवेरिएबल इक्वेशन को देखते हैं। z इक्वल्स 0.2 x स्क्वायर्ड प्लस 0.2 y स्क्वायर्ड। इस सिस्टम में हम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x और y के साथ काम कर रहे हैं। चूंकि आउटपुट्स अब दो अलग अलग इनपुट्स पर निर्भर करता है, इसलिए हम एक 2 डायमेंशनल कर्व से 3 डायमेंशनल सरफेस की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि इस फंक्शन को 3D स्पेस में कैसे विजुअलाइज किया जाता है। अब हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की एक बहुत जरूरी समझ पर पहुंच गए हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। विजडमर्स ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में महारत हासिल करना ही ये समझने की चाबी है कि कॉम्प्लेक्स मॉडल्स कैसे सीखते हैं। इक्वेशंस को हल करने से पहले आइए एक एनालॉजी यानी एक उदाहरण देखते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बच्चा हाथ में गुब्बारा लिए पार्क में दौड़ रहा है। उस गुब्बारे की मूवमेंट और उसका झुकना दो अलग अलग वेरिएबल्स से प्रभावित हो रहा है। पहला, दौड़ते हुए बच्चे की स्पीड, और दूसरा, हवा का दबाव यानी फोर्स ऑफ द विंड। अगर हम ये पहचानना चाहते हैं कि सिर्फ हवा उस गुब्बारे पर क्या असर डाल रही है, तो हमें एक समस्या आती है। अगर बच्चा दौड़ रहा है तो उसकी मूवमेंट हमारी ऑब्जर्वेशन के बीच में आती है। हवा के असर को आइसोलेट करने के लिए हमें बच्चे को रुकने के लिए कहना होगा। बच्चे की स्पीड को कांस्टेंट रखकर गुब्बारे में होने वाली कोई भी हलचल अब सिर्फ हवा की वजह से होगी। एक वेरिएबल को फ्रीज करना ताकि दूसरे में होने वाले बदलाव को देखा जा सके, यही पार्शियल डिफरेंशिएशन के पीछे का असली लॉजिक है। बहुत बढ़िया। अब जब आप हमारी एनालॉजी के जरिए वेरिएबल्स को आइसोलेट करने की इंट्यूशन समझ चुके हैं, तो चलिए उसी लॉजिक को अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन पर अप्लाई करते हैं। हमारे मल्टी वेरिएबल फंक्शन को देखें। z इक्वल्स 0.2 x स्क्वायर्ड प्लस 0.2 y स्क्वायर्ड। इस सिस्टम में z की वैल्यू दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x और y द्वारा तय की जाती है। अगर हमारा लक्ष्य ये पता लगाना है कि z में बदलाव सिर्फ x की वजह से कैसे होता है, तो हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन के सिद्धांत को अपनाना होगा। जैसा कि हमने चर्चा की, एक वेरिएबल के असर को आइसोलेट करने के लिए हमें दूसरे को एक कांस्टेंट मानना पड़ता है। इसलिए x के सापेक्ष रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हम y को एक फिक्स्ड वैल्यू की तरह ट्रीट करते हैं। मैथमेटिकली एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, जो हमें y के प्रभाव को फ्रीज करने और पूरी तरह से x द्वारा बनाए गए स्लोप पर फोकस करने की अनुमति देता है। मिलने वाले पार्शियल डेरिवेटिव को हम चिन्ह जिसे डो पढ़ा जाता है से दर्शाते हैं और इसे इस तरह कैलकुलेट करते हैं। डो z बाई डो x equals the partial derivative with respect to x of 0.2 x squared plus the partial derivative with respect to x of 0.2 y squared। चूंकि यहां y को एक कांस्टेंट माना गया है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है, जिससे हमें मिलता है डो z बाई डो x equals 0.4x। नीचे दिए गए कमेंट्स में अपने इनसाइट्स और लर्निंग एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। हम आपके लिए एक प्रोडक्टिव और इंसाइटफुल लर्निंग जर्नी की कामना करते हैं।